Hello everybody, all the students of 8th. Yesterday we have taken the diagram of lysosomes, and for your understanding one more time I am drawing here the structure of lysosomes. ये डायग्राम आपको मैंने बहुत ही सिंपल दिया है। और दिखने को ये सिंपल है मगर प्रोसेस जो है लाइसोसोम के अंदर बहुत अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्रोसेसेस के अंदर दिखते हैं। This is what it is, the lysosome structure. इसके सराउंडिंग एरिया में ऐसा साइटोप्लाज्म ड्रॉ करना चाहिए। This one is a cytoplasm. इसके अंदर लाइसिजिनस कैविटी, और ये फिगर है लाइसोसोम का। इसका प्लूरल है लाइसोसोम्स। चलिए इसके पॉइंट्स पहले स्टेप वाइज हम देखते हैं क्या है। पहले हम लाइसोसोम की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ लाइसोसोम। एक्चुअली ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड है LYSIS। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, और it also means that digest। ये मीनिंग होता है इसका। और इसी वर्ड से इन्होंने वर्ड लाइसोसोम्स बनाया है। लाइसोसोम्स। तो व्हाट इज लाइसोसोम? द सेल ऑर्गेनेल which digest the waste material of the cell is called as lysosomes. The lysosome is the digestive cell organelle। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। द सेल organelle which digests the waste material of cell or material from outside the cell, or material of outside the cell।
is called as lysosomes. मतलब सेल के अंदर का भी वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट करता है, ये उसको ब्रेक डाउन करता है, और बाहर से जो सेल के अंदर आ रहा है उसको भी डाइजेस्ट करता है, उसको भी ब्रेक डाउन करता है। ऐसा सेल ऑर्गेनेल मीन्स लाइसोसोम। ये डेफिनेशन हो गया। तो दूसरा पॉइंट इसका, साइंटिस्ट है, क्रिश्चियन साइंटिस्ट, उसका नाम है डी ड्यू। इसने लाइसोसोम की डिस्कवरी की। द क्रिश्चियन साइंटिस्ट और क्रिश्चियन साइंटिस्ट यहां पे लिखता हूं, डी स्मॉल लेटर में लिखना है और ऐसा ड्यू लिखना है, डी यू वी ई, डी ड्यू, डी यू वी ई, डी ड्यू। The lysosome was firstly discovered by Christian scientist D. Dewey, and for this outstanding contribution, he awarded Nobel Prize. He awarded Nobel Prize in 1974। ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ डिस्कवरी। इसके बाद लाइसोसोम कौन से सेल में रहते ये देखेंगे पहले। द लाइसोसोम्स आर जनरली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स and if present in plant cell they are only 1 or 2 in number। लाइसोसोम्स एनिमल सेल के अंदर ज्यादातर रहते हैं। अगर प्लांट सेल में है, ऐसा देखा जाए तो प्लांट सेल के अंदर नहीं रहते। अगर प्लांट सेल में लाइसोसोम है तो वेरी रेयरली 1 या 2 रह सकते हैं। इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स and absent in plant cells if present they are very few in number। they are very few in number। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा, the lysosomes are also present in protozoans यूनिसेलुलर एनिमल्स है ये, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंटामीबा, इसके भी अंदर रहते हैं। उनको प्रोटोजुअन्स एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। दे आर also present in protozoans for example amoeba, paramecium, euglena। ये इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स मैं पहले बता रहा हूं, इसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे।
सिंपल पॉइंट है इसके आगे भी। सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स रहते कहाँ हैं, ये पॉइंट देखेंगे हम। सेल का जो साइटोप्लाज्म जो रहता है, यहाँ पे दिखाता हूं, ये सेल है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाजू में यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम्स रहते हैं। ओके, they are present in the cytoplasm of animal cells. They are present in the cytoplasm of animal cells. ये इसका लोकेशन का पॉइंट हो गया। उसके बाद ये जो लाइसोसोम है, इसको बाहर से कवरिंग है। कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। इसलिए लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। ओके, these are membrane bounded cell organelles। और एक मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपके क्लास को जो लाइसोसोम की पढ़ाई है वो थोड़ा ब्रीफ में ही रहेगी। ऐसा देखा जाए तो सेलुलर एक्टिविटीज के अंदर लाइसोसोम का बहुत ही बड़ा रोल है, इसलिए लाइसोसोम का डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा रहता है। मगर आपके अंडरस्टैंडिंग की जो ये है कैपेसिटी है, ये जो लेंथ है, उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे आपको सिंपल मेथड से सभी के सभी पॉइंट्स डिक्टेट करूँगा, राइट करूँगा और पढ़ाऊंगा भी। उसके आगे लाइसोसोम के अंदर ये जो कैविटी दिख रहा है, इस कैविटी का नाम है लाइसिजिनस कैविटी। कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम इज कॉल्ड एज लाइसिजिनस कैविटी। कैविटी प्रेजेंट inside the lysosomes is called as lysigenous cavity। यहाँ पे थोड़ा लाइसेजिनस आना चाहिए। लाइसेजिनस कैविटी, उसके बाद इस कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? लाइसिजिनस कैविटी इज filled with hydrolytic enzymes। इसके अंदर क्या है? सब के सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं। मतलब दिस कैविटी is filled with lysigenous cavity filled with hydrolytic enzymes। इसके अंदर सब के सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं। अभी वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है
ये एंजाइम्स वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट करने के लिए है, वेस्ट मटेरियल ब्रेक डाउन करने के लिए है, डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके पास खुद के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। खुद के मतलब ये जो है लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये दो सेल ऑर्गेनेल्स से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स from endoplasmic reticulum आपको एक स्ट्रक्चर में मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया है, इसको जरा ध्यान से देखो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्ट्रक्चर वगैरह दिया है। अब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके लेता है, ओके। कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये ट्रांसपोर्ट की जगह और एक वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ब्रैकेट में, इंपोर्ट भी लिख सकते हो। इट इंपोर्ट्स मीन्स बाहर से मंगवाना, ओके। तो इसके पास जितने भी एंजाइम्स है, ये एंजाइम का रोल क्या है देखेंगे। तो ये जो एंजाइम्स है, एंजाइम का डेफिनेशन मैं पहले बताऊंगा, बाद में एंजाइम्स क्या रोल करते हैं मैं बताऊंगा। व्हाट इज एंजाइम? क्वेश्चन आता है बहुत बार, हम एंजाइम्स बोलते हैं, एंजाइम का डेफिनेशन नहीं आता। तो ये पहले हम एंजाइम क्या है देखेंगे। व्हाट इज एंजाइम? द केमिकल substance which accelerates the rate of reaction is called as enzyme। कौन से एंजाइम्स इस लाइसोसोम के अंदर मैंने लिखा है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ओके। हाइड्रोलाइटिक वाटर का इस्तेमाल करके वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की प्रॉपर्टी क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम can break down or can digest सेल के अंदर के मटेरियल और सेल के बाहर वाले जो आने वाले मटेरियल है। तो ये क्या क्या ब्रेक डाउन कर सकता है? देखो, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आपने देखा है,
जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद राइबोसोम्स है। ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, कभी कभी ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं या इनका लाइफ फिनिश हो जाता है, ये डेड भी हो जाते हैं। तो ये जो सेल के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको डाइजेस्ट करना, उसको ब्रेक डाउन करना, ये मेन रोल हमारे सेल के अंदर का लाइसोसोम करता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या क्या डाइजेस्ट करता है, इसका यहाँ पे मैं लिस्ट देता हूँ। पहले सेल के अंदर के वेस्ट प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, लिपिड्स है, फैट्स है, जो वेस्ट पड़े हुए हैं सेल के अंदर, अनवांटेड मटेरियल जो पड़ा हुआ है, वो सब के सब मटेरियल को ये डाइजेस्ट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल्स of cell, for example lipids, carbohydrates, unwanted proteins, और जो प्रोटीन्स का लाइफ फिनिश हुआ है, अनवांटेड प्रोटीन्स, फैट्स, उसके अंदर सेल के अंदर मैक्रोफेजेस बोल के रहते हैं, मैक्रोफेजेस, ये भी कंसेप्ट आगे आ जाएगा, ये भी डाइजेस्ट करता है, मैक्रोफेजेस। उसके बाद सेलुलर डेड पार्ट्स, ये सब के सब इसको जो वेस्ट मटेरियल पड़ा है इसको डाइजेस्ट करते हैं, इसको कट करके इसका कन्वर्जन जो है एक लिक्विड में करके वो सेल के अंदर से बाहर फेंक देता है। ये हो गया सेल के अंदर का जो भी मटेरियल है, इसको डाइजेस्ट करता है। तो और एक कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सेल के अंदर का मटेरियल डाइजेस्ट करना, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम्स इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल विच इज अवेलेबल इनसाइड द सेल is called as intracellular digestion। सेल के अंदर का मटेरियल जो वेस्ट पड़ा हुआ है उसका डाइजेशन करना इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ओके, दैट इज डाइजेशन ऑफ waste material which is available inside the cell, available inside the cell। ओके, ये हो गया कंसेप्ट, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन का है पूरा। ये होने के बाद
इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर भी डाइजेशन करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये क्या है हम देखेंगे। अभी इंट्रा मीन्स सेल के अंदर का, एक्स्ट्रा मीन्स सेल के बाहर से आने वाला जो भी एंट्री करने वाला मटेरियल है। ओके, तो इसका डेफिनेशन कैसा बनाएंगे हम? द डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल बाहर से आने वाला, फॉरेन अनवांटेड मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, अनवांटेड मटेरियल, डाइजेशन ऑफ foreign unwanted material which is entered inside the cell, entered inside the cell is called as extracellular digestion, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब आपको ये दो टर्म और एक बार याद दिलाना चाहता हूं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये दोनों भी डाइजेशन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से ये करता है। एक दो एग्जांपल मैं बाद में बताऊंगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर क्या क्या डाइजेस्ट करता है ये, मतलब सेल के अंदर जो भी मटेरियल आ रहा है वो फॉरेन मटेरियल है, बाहर से आने वाला मटेरियल है। फॉर एग्जांपल एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बाहर से कोई जहरीले केमिकल्स है, पॉइजनस केमिकल्स है या पॉइजनस फूड पार्टिकल्स है, ये सब के सब बाहर से आने वाले टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक एग्जांपल हो गया। दूसरा बैक्टीरिया, बाहर से अगर बैक्टीरिया आ रहे हैं हमारे सेल के अंदर तो उसको ये खा जाता है, उसको डाइजेस्ट करता है। तीसरा है वायरसेस। तो आपको ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हुआ होगा कि ये जो वायरस को डाइजेस्ट कर रहा है, सबके सब वायरसेस ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ऐसा होता तो फिर आज कोविड-19 के पेशेंट्स आपको नज़र नहीं आते, एड्स के जैसे पेशेंट्स ये नज़र नहीं आते। कुछ वायरसेस बहुत ही डेंजर रहते, हमारे इम्यून सिस्टम को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए कुछ वायरसेस पॉसिबल नहीं है। मगर छोटे छोटे जो वायरसेस है इतना हार्मफुल नहीं है, ऐसे वायरसेस को ये डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। फोर्थ नंबर है फंजाई। बहुत सारे फंजाई, फंगल मेंबर्स हमारे सेल के अंदर आते, जैसे एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, राइजोपस है, म्यूकर है। बहुत सारे फंगल स्पोर्स हमारे जब बॉडी में आ जाते तो सेल के अंदर जाने के बाद ये लाइसोसोम उनको भी डाइजेस्ट करता है। ये इतने बाहर से आने वाले मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है जो काम का नहीं है उसको भी डाइजेस्ट कर रहा है। That means the lysosomes involved in intracellular digestion as well as extracellular digestion. Intracellular digestion, digestion of unwanted waste material which is available inside the cell.
intracellular digestion of foreign substances, external substances which are entering inside the cell, extracellular digestion दोनों भी करता है। कंसेप्ट बहुत आसान है। उसके आगे लाइसोसोम के कुछ एक्टिविटीज है, ये कैसा खाता है, कैसा डाइजेस्ट करता है, ये कैसे ब्रेक डाउन करता है। तो पहले इसका फैगोसाइटोसिस, सिंपल डेफिनेशन है इसका, द डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल मतलब बाहर से सेल के अंदर आने वाला मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सॉलिड लिक्विड, ये कंसेप्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो जैसे कि अभी फंगस, बैक्टीरियम, वायरस, ये सब सॉलिड्स है। ओके, सॉलिड मटेरियल खाता है, लिक्विड ने सॉलिड मटेरियल जब डाइजेस्ट करता है तो इसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। या कोई सॉलिड फूड, पॉइजनिंग फूड पार्टिकल, सॉलिड वेस्ट फूड मटेरियल, वेस्ट फूड पार्टिकल भी ये डाइजेस्ट करता है। ये एक टर्म हो गया इसके अंदर का, क्या क्या प्रोसेस करके ये डाइजेशन करता है। दूसरा है पिनोसाइटोसिस, अभी एक ही वर्ड मैं सिर्फ चेंज करूंगा। यहां पे मैंने क्या लिखा है, द डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, तो इधर लिक्विड्स आ जाएगा सिर्फ, वही डेफिनेशन, द डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल in the form of liquids is called as पिनोसाइटोसिस। ओके, उसके बाद इसके अंदर और क्या क्या कंसेप्ट है देखो, एक्सोसाइटोसिस, ये भी बायोलॉजिकल टर्म है। एक्सो मीन्स आउटर, बाहर का, सेल के बाहर का मटेरियल डाइजेशन करना, एक्सोसाइटोसिस, द डाइजेशन ऑफ foreign material
foreign material which is entered inside the cell is called as exocytosis. एक्सोसाइटोसिस सिंपल डेफिनेशन है. ऐसा ही एक बायोलॉजिकल टर्म है एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस स्पेलिंग राइट लिखूंगा. एंडोसाइटोसिस. अब ये एक्सो मीन्स सेल के बाहर का और एंडो मीन्स सेल के अंदर का. इसका भी डेफिनेशन आप बहुत ही आसान है. क्या चेंजेस हो जाएंगे इसके अंदर. एक्सोसाइटोसिस की डेफिनेशन बनाया मैंने. द डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल विच इज एंटर्ड इनसाइड द सेल. बाहर से आया हुआ अभी सेल के अंदर रेडी है वो मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है. इसका डेफिनेशन the digestion of waste material which is available inside the cell is called as endocytosis. ये कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी से 8th के लेवल पे बताया मैंने और 9th 10th 11th 12th में आप अगर जाओगे तो थोड़े और ज़्यादा प्रोसेस, थोड़े और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स आपको लाइसोसोम के बारे में पढ़ना पड़ेगा. So all these are the main characters, main processes which are happened inside the cell as well as outside the cells by lysosomes. अभी इसके बाद आपको बहुत बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है. The lysosomes are suicide bags. Give reason. Or the lysosomes are suicide bags of the cells. Give reason. मतलब मैंने अभी आपको ये जो लाइसोसोम है इसके पॉजिटिव साइड्स बताया है. तो आपके ये माइंड में आता होगा कि बाहर से आने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई फूड पार्टिकल्स है उसको डाइजेस्ट कर रहा है लाइसोसोम, मार रहा है, इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का इस्तेमाल करके मार रहा है. तो ये लाइसोसोम का वन साइड बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है. मगर कभी कभी लाइसोसोम सेल को डिस्ट्रॉय भी करता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है. इसलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है. सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स और डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ द सेल्स. अभी यहां पे लिखता हूं. लाइसोसोम्स आर suicide bags of cell. Explain, give reason
ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे कि अभी इसको सुसाइड बैग कहने का रीजन क्या है। एनिमल की जो सेल है, दिस इज एनिमल सेल, like this। इसका स्ट्रक्चर हमको देखने का नहीं है, इसका एक सिर्फ मैं एक जो स्केलेटन सेल का, एनिमल सेल के बाहर का एक स्केलेटन दिखा रहा हूं। ये एनिमल का सेल है। एनिमल सेल के अंदर मेन कंट्रोलिंग सेंटर जो है सेल का, वो न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस सेल के सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। मतलब न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। इसके अंदर ये ऐसा क्रोमैटिन मटेरियल रहता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस है। ओके, अभी इस एरिया में माइटोकॉन्ड्रियन है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन। मतलब सेल को कैसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइसोसोम, ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एनिमल की सेल ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, दिस इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यहाँ पे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक दिस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सब ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर है। इधर न्यूक्लियोप्लाज्म है। उसके बाद इसके अंदर राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स। उसके बाद इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स, धागे के जैसे सेंट्रीओल्स है, सेंट्रीओल्स है। ये जो मेजर सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर है। अभी इसके साइटोप्लाज्म में यहाँ पे ऐसे रेड कलर में जो मैं दिखा रहा हूं, ये सब लाइसोसोम्स है। ऑल दीज आर द लाइसोसोम्स। एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स बहुत ज्यादा होते हैं। अभी ये है एनिमल की सेल, दिस इज एनिमल सेल। और इस सेल के अंदर बाहर से आने वाले एनी फॉरेन सब्सटेंसेस जो है, इसको फॉरेन सब्सटेंसेस जो है इसको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। जैसे कि अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इतना हिस्सा जो है वो टूटा है, इधर ये इतना पीस पड़ा हुआ है, इधर इसका एक छोटा टुकड़ा पड़ा हुआ है। सेल के अंदर ऐसा वेस्ट मटेरियल बहुत सारा पड़ा हुआ रहता है। कभी कभी प्रोटीन्स भी ऐसे वेस्ट पड़े हुए रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी वेस्ट पड़े हुए रहते हैं। सबको डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम करता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। ओके, सुसाइड बैग और दे आर आल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग्स, डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ सेल, डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ सेल। तो ये लाइसोसोम जब सेल प्रॉब्लम में आ जाती है क्या करता है, देखो, जैसे कि ये सेल को फूड नहीं मिल रहा है, फूड का प्रॉब्लम हो रहा है, फूड से स्टारवेशन हो रहा है इसका। तो ये धीरे 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 सेल के अंदर फूड मटेरियल, वाटर अवेलेबल नहीं रहने की वजह से सेल टेंशन में रहती है। और इस कंडीशन में, ऐसे हालात में लाइसोसोम क्या करता है, फूड अवेलेबल नहीं है तो ये फूड अवेलेबल करने का काम करने की कोशिश लाइसोसोम करता है। तो कैसा करता है,
इसके लाइटिक एंजाइम्स इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डाल देता है और इसका कन्वर्जन फूड में करके सेल को खिलाता है। ये खत्म हो गया तो सेल का रेस्पिरेशन फिनिश हो गया। ओके, ये होने के बाद फिर ये तो ये का सेल ऑर्गेनेल खत्म हो गया रेस्पिरेशन का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है। ये होने के बाद ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है इसको डिस्ट्रॉय करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करने की वजह से सेल के अंदर के मेजर एंजाइम्स जो है, एंजाइम सिक्रीशन बंद हो जाता है। उसके बाद सेंट्रिओल्स जो है ये खा जाता है, इसको डाइजेस्ट करता है, इसका लिक्विड कन्वर्जन करके सेल को फूड बोल के खिलाता है वो। उसके बाद राइबोसोम्स को फिनिश करता है डाइजेस्ट करके। ये होने के बाद राइबोसोम गए तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डाइजेस्ट करता है, इसको डाइजेशन करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का फंक्शन सेल का बंद हो जाता है। और आखिरी बच गया फिर वो न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को भी यहाँ से ऐसा डिस्ट्रॉय करता है। न्यूक्लियस तो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है हमारे सेल का। तो इसको लगता है कि यार हमारी सेल तो खुली हो गई, सेल के अंदर के सब सेल ऑर्गेनेल्स फिनिश हो गए, तो इस सेल के फंक्शन जो है, जो भी फंक्शन होने वाले हैं, इसके फंक्शंस जीरो हो गए, जीरो। ये जब पता इस लाइसोसोम को चले जाता है कि ये सेल पूरा खाली हो गया है, सेल अभी डेड होने के कगार पे है, तो फिर ये क्या करता है, खुद के लाइटिक एंजाइम्स खुद के ही ऊपर डाल देता है और आत्महत्या करता है और मर जाते हैं सब के सब सेल्स। फिर ये सेल फाइनली डेड हो जाती है, डेड। इसकी वजह से इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल और डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। सिंपल। यहाँ पे एक ही पॉइंट में मैं बताना चाहता हूं, इन क्रिटिकल कंडीशन the lysosomes digest important cell organelles as well as they digest themselves. Hence they are called as suicide bags of the cell. फंक्शन एक ही लिखना है आपको इसका फंक्शन। What is the function of lysosomes? Digestion of waste material inside the cell, inside as well as outside the cell. This is what it is, the function of lysosomes. तो यहाँ पे मैंने ये lysosomes के मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको पढ़ाया है, I think all of you understood all these concepts. With another cell organelle tomorrow we shall meet in next video. Till then, see you again. Wish you all the best.